नमस्कार दोस्तों, यदि आपका या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो काफ़ी सारे लोगों का अभी इस श्रम कार्ड को लेकर कई प्रकार की अलग अलग मन में कन्फ्यूजन चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे जगह पर देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग केवाईसी के नाम पर लोगों के साथ जो है पैसा लेकर बोलते हैं कि इस श्रम कार्ड में आपका केवाईसी चल रहा है, केवाईसी करवाइए। केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आगे आपको 3,000 रुपये जो पेंशन सरकार भेजेगी उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस श्रम कार्ड धारकों को जो 3,000 पेंशन के नाम पर आपको बताया जा रहा है कि उसका केवाईसी हो रहा है, या 3,000 पेंशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कराइए, इसके नाम पर 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया लोग ठग रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहले पूरी स्कीम के बारे में आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। मैं आपको सारी अपडेट बिल्कुल जेन्युइन आपको बताऊंगा। जैसे अभी डिस्प्ले पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे ई श्रम कार्ड में ये जो केवाईसी बताया जा रहा है, ये केवाईसी आखिर में है क्या सच में सबको केवाईसी करवाना ज़रूरी है, उसके बारे में भी बताएंगे। अगर आप केवाईसी को नहीं करवाते हैं तो क्या आपका जो इस श्रम से जो बेनिफिट आपको गवर्नमेंट भेजेगी भविष्य में, तो क्या उसका लाभ नहीं मिलेगा, उसके विषय में भी बताएंगे। और साथ में जो आपको बताए जाते हैं दुकान वालों के साथ, या जो व्यक्ति आपको इस श्रम कार्ड में बताते हैं केवाईसी करवाइए तो 3,000 पेंशन मिलेगा, तो क्या ये 3,000 पेंशन लेने के लिए आपको क्या करने होते हैं, किसको ये 3,000 पेंशन मिलता है, इसके लिए कैसे फॉर्म को भरा जाता है, क्या योग्यता पात्रता रखी जाती है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की गई है। आप ध्यानपूर्वक अगर अंत तक देखेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ पाएगी। सबसे पहला चीज़ समझिए कि इस श्रम कार्ड में केवाईसी है क्या। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि इस श्रम कार्ड में कोई भी केवाईसी आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो ई केवाईसी आपको जो करवाई जाती है, जब इस श्रम कार्ड पर अगर आप लॉगिन होते हैं ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन। ये ऑप्शन क्या होता है पहले वो समझिए। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आपने जो इस श्रम कार्ड में जो जानकारी आपने दिया है, उस जानकारी को अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पर प्रोफाइल में जाकर यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। जिसमें मान लीजिए आपने अपना नाम डाला है, पिता का नाम डाला है, उसमें कोई गलती है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस में अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने एजुकेशनल डिटेल में कुछ अपडेट करना है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक अकाउंट को अपडेट करना है, जो अभी कार्य करते हैं उसको अपडेट करना, तो ये कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर जब आप आएंगे ना इस श्रम कार्ड के पोर्टल पर, तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता था, जो मैंने अभी आपको दिखाया ई केवाईसी, वो आपको मिलता है। ये सबको कराना जरूरी नहीं है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। उस ऑप्शन जो आपको दिए जाते हैं केवाईसी के नाम से, इसमें मैंने बताया ना कि अगर आपको कोई जानकारी अपडेट करनी है, इनमें से कुछ गलती है, तो आप उस ऑप्शन के साथ जाकर आपको अपडेट करने की ज़रूरत होती है। जो लोग आपके केवाईसी के नाम पर पैसा ठगते हैं ना, वो लोग यही करते हैं कि लॉगिन कर कर आपके कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे नाम है, इधर उधर कर दिया, या लॉगिन कर देता है। यहाँ पर आकर आपका जो है डाउनलोड यूएएन कार्ड, यानी जो इस श्रम कार्ड है, इस पर क्लिक करता है और ये जो आपका इस श्रम कार्ड दिखता है, इसको आपको डाउनलोड कर प्रिंट कर आपको दे देता है, और आपसे बदले में 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया आपसे ले लेते हैं। कोई केवाईसी आपका नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया कि किसी को कुछ गलती है तो करेक्शन हो सकता है इस ऑप्शन के साथ, बाकी केवाईसी नहीं होता है। केवाईसी सबको कराना भी ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आप ध्यानपूर्वक समझिए। अगला आपके मन में डाउट है कि इस श्रम कार्ड धारकों को क्या सच में 3,000 हर महीने मिलते हैं। तो देखिए, इस श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपये हर महीने मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सबको नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या होता है कि एक योजना इस श्रम कार्ड में जोड़े गए हैं, जिस योजना का नाम मानधन योजना है, जो कि पेंशन के रूप में 3,000 रुपये जब कोई भी इस श्रम कार्ड धारक है, उनका उम्र 60 वर्ष होता है तब मिलता है, लेकिन ये सबको नहीं मिलता है। पहला चीज़ है कि जो लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उसको मिलता है, लेकिन अप्लाई करने के लिए कुछ पात्रता है। मैं आपको पात्रता के बारे में जानकारी आपको देता हूं कि इसके लिए क्या पात्रता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि आप जो काम करते हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो इनकम है 15,000 रुपये से ज़्यादा मंथली नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें हैं। और बेनिफिट की बात की जाए तो बेनिफिट आपको 3,000 मिलते
हैं जो लोग ये श्रम योगी मानधन योजना के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसमें होता क्या है पहले ये समझिए, कैसे सरकार सबको 3,000 रुपये देगी, ऐसा थोड़ी होता है। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको समझना होगा कि जब भी कोई भी लोग अगर मानधन योजना के लिए अप्लाई करता है तो उनका उम्र देखा जाता है। मैंने बताया कि 18 से लेकर 40 वर्ष के लोग को ही मौका मिलता है। अब किसी व्यक्ति का उम्र आज के समय में जब वो श्रम योगी मानधन योजना के लिए अप्लाई करता है तो उनका उम्र जो है 20 वर्ष है। तो 20 वर्ष से लेकर आपको 60 वर्ष तक आपको कुछ पैसे सरकार को जमा करने होंगे अगर इस योजना के लिए अप्लाई करते हैं। तो अभी हर महीने आपके खाते से पैसा कटेगा, ये ध्यान रखिएगा। और 60 वर्ष पूरा होगा तो आपको 3,000 पेंशन मिलेगा। अब कहेंगे सर कि कितना रुपया कटेगा वो भी बता दीजिए। योजना अच्छी है लेकिन योजना को अच्छे से समझेंगे तभी आपके लिए वो योजना अच्छी होगी। आपको सभी जानकारी समझ में आ गई। और कोई डायरेक्ट बता देगा कि 3,000 आपको मिलेगा, बताएगा नहीं कि आपके खाता से पैसा भी कटेगा, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि हर महीने मेरे खाता से पैसा कैसे गायब हो रहा है। तो ये चीज़ें समझिए। जैसे किसी का उम्र अगर 18 वर्ष है तो हर महीने 55 रुपये उनका कटेगा। कब तक? 60 वर्ष के उम्र तक, ये ध्यान रखिएगा। तो हर महीने आपका ये पैसा कटता रहेगा 60 साल तक। अब जैसे ही 60 साल आपका पूरा हो जाएगा तो फिर सरकार आपको 3,000 रुपये पेंशन देती है। अब ये जो सरकार आपसे 55 रुपये लेती है तो 55 रुपये सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है। दोनों को मिलाकर आपके खाते में एक खाता खुल जाता है, उसमें 110 रुपये जमा होंगे जिनका 18 वर्ष होगा। तो ये पैसा जमा होता है, इस पर इंटरेस्ट भी लगता है, सरकार देती है। इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते ये जब 60 वर्ष पूरा होता है तो वो कुल मिलाकर जो आप ही का पैसा होता है कुछ सरकार देती है, तो वो सारे जोड़ कर आपको लास्ट में 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलता है। वही कोई लोग अगर मान लीजिए अभी 40 वर्ष के हैं, वो लोग इस योजना के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे 60 साल तक, ये ध्यान रखिएगा। और 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये पेंशन के रूप में आपको मिलेंगे। अगर 40 वर्ष से अधिक उम्र हो चुका है तो फिर आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल समझ लिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस श्रम कार्ड में जो KYC को लेकर आपके मन में डाउट थे, जो 3,000 रुपये कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, उसको लेकर डाउट थे, वो क्लियर हो चुका होगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि भाई 3,000 योजना के लिए मैं पैसा कटाने के लिए रेडी हूँ, हर महीना मैं कुछ पैसा जमा कर सकता हूँ, अगर आप अप्लीकेबल है तो आप इस योजना का लिए अप्लाई कर लीजिए। ये बेटर योजना है लेकिन पैसा हर महीने कटेगा। बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनके पास पैसा होता ही नहीं है खाता में। मान लीजिए आप कर लेंगे, खाता में पैसा रहेगा ही नहीं तो फिर आपका अकाउंट लास्ट में बंद हो जाएगा। जो भी पैसा जमा किया वो उसी में आपका फंसा रहेगा, फिर उसको विड्रॉल करने में भी आपको परेशानी हो जाएगी। तो पैसा अगर खाता में रहता है, जो भी आपका अमाउंट दिखता है, तो आप बेटर है खुलवा लीजिए। अगर खुलवाना है तो आप चाहे तो ऑनलाइन घर बैठे खुद से भी खोल सकते हैं, या आप नज़दीकी किसी भी CSC सेंटर पर जो ट्रस्टेड दुकान है वहाँ पर जाइए और वहीं से अप्लाई करवाइए, ये ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने इस योजना के ऊपर में एक वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube पे आप जाए, चैनल के लोगो पे क्लिक कर ये वीडियो का आपको थंबनेल मिलेगा। इस श्रम कार्ड से ऐसे मिलेगा 3,000 महीना, इस योजना के तहत ये वाला वीडियो मिलेगा जिसको देखकर आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप इस योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं 3,000 वाला, वीडियो यहाँ पर मैं दे दूँगा, देख लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।